प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट का तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है नाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन वर्सेस प्रोनाउन। इस वीडियो में हम इसे डिटेल में समझेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और किसी भी सेंटेंस में हम इजीली नाउन प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें, और किस तरीके से या कैसे एक सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन को यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? तो अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक इज नाउन। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, noun is a naming word, noun is the name of person, place, animal, anything. There are 5 types of noun like proper, common, collective, material, है ना, एंड abstract noun। लेकिन अगर अगर हम लोग इसे और भी इसको डिटेल में समझने की कोशिश करें तो हम इस बात को बहुत इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हमारे जो नाउन्स होते हैं इन्हें हमने 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में। तो पहला अवर वेरी फर्स्ट इज दैट इज कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं? वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम हमारे 5 सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकेंड इज अवस्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन्स जिन नाउन्स को हम हमारे 5 सेंसर लाइक जैसे हम देखा जा सकता है, जैसे टच किया जा सकता है, जैसे टेस्ट किया जा सकता है ना, जैसे स्मेल किया जा सकता है, जैसे लिसन किया जा सकता है, वो सारे हमारे किस में आएंगे? कॉन्क्रीट नाउन्स में। ठीक है, तो एग्जांपल में और आप लोग देखिए जो आपने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी थी लाइक नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैच करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज बॉय। यस, इसको देखा जा सकता है, जैसे मैंने कहा स्टूडेंट। यस, इसको भी देखा जा सकता है, टीवी एंड रिवर। ठीक है ना। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें म्यूजिक, इसको देखा नहीं जा सकता है, लेकिन हम इसे हमारे 5 सेंसर्स के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसे सुना जा सकता है। देन वी कैन से इट इज आल्सो अ नाउन। या ओके, अब बात करेंगे हमारा अवस्ट्रैक्ट नाउन की। अवस्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? जिन्हें हम हमारे 5 सेंसर्स के थ्रू ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट इसे फील करा जा सकता है। लाइक कहने का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी क्या है यहाँ पे? अवस्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे मैंने कहा उसकी ईमानदारी बहुत ही सराहनीय है, कहने का मतलब है उसकी ईमानदारी। तो यहाँ ईमानदारी को देखा नहीं जा सकता है, टच नहीं करा जा सकता है ना, लिसन नहीं करा जा सकता है, बस फील कर सकते हैं हाँ ईमानदारी। जैसे मैंने कहा ऊपर वाला तुम पे बहुत मेहरबान है, तो मेहरबान यानी कि दया कर रहा है, दया बोले तो करुणा। दया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिटे। तो कहने का मतलब यहाँ पे वो दया नहीं जो सीआईडी वाला, ये है करुणा वाला दया। ठीक है ना। ये क्या है हमारा अवस्ट्रैक्ट नाउन। इससे ना तो देखा जा सकता है, ना टच करा जा सकता है, ना सुना जा सकता है। वहीं पे अगर हम कहना चाहें, जैसे मैंने कहा हमें ऊपर वाले की न्याय व्यवस्था पे शक नहीं करना चाहिए, हमें ऊपर वाले की न्याय व्यवस्था पे, तो न्याय क्या हो जाएगा हमारा? जस्टिस। जस्टिस क्या होगा हमारा? अवस्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ना तो इसे देखा जा सकता है, ना टच करा जा सकता है, ना ही ऑब्जर्व करा जा सकता है। तो कहने का मतलब है जिन नाउन्स को हम हमारे 5 सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट इज कॉन्क्रीट नाउन, एंड जिन्हें हम हमारे 5 सेंसेस से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम फील करते हैं, दैट इज अवस्ट्रैक्ट नाउन। इज इट क्लियर? ओके, तो वहीं पे अगर हम कहना चाहेंगे हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, कि हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, तो स्वतंत्र को कैसे कहेंगे? फ्रीडम। क्या कहेंगे? फ्रीडम। तो फ्रीडम यहाँ पे क्या है हमारा? अवस्ट्रैक्ट नाउन है। समझ आया? क्योंकि इसको देखा नहीं जा सकता है, टच नहीं करा जा सकता है, इसे हम क्या करते हैं? फील करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे 5 टाइप्स के नाउन्स हैं इन्हें 2 टाइप्स में कैटेगराइज करा गया है, एक हमारा कॉन्क्रीट नाउन, एक अवस्ट्रैक्ट नाउन। नाउन को और भी डिटेल में समझने के लिए इसकी सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें हम आपको नाउन को, उसके टाइप्स को काफी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इज इट क्लियर? Okay, now our next topic is pronoun. My dear, our next topic that is pronoun. Pronoun क्या होता है? Pro means होता है for. Noun मतलब नाउन। जो वर्ड नाउन के लिए यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। हम लोग पहले डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। लेकिन सोचने वाले हम कैसे जाने कब हमें एक प्रोनाउन को नाउन की जगह पे यूज करना चाहिए? तो ऐसी 2 सिचुएशन, देयर आर 2 ways when we should use a pronoun in place of noun. First is we don't know about the noun. जब हम एक नाउन के बारे में ना जानते हो तब हम एक प्रोनाउन को नाउन की जगह पे लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा दरवाजे पर कोई है, तो दरवाजे पर कोई है तो कोई पर्सन, ह्यूमन एंड लिविंग थिंग ही होगी ना। तो कहने का मतलब क्या है? दरवाजे पर कोई है, आप बता सकते हैं? यू डोंट नो, वी डोंट नो हु एट द डोर। दरवाजे पर कौन है हमें नहीं पता है। हो सकता है आप कह रहे हैं सर अंकल होंगे, हो सकता है आंटी आई हो, है ना, हो सकता है कोई एनिमल आके और ऐसे डुम मार के चला गया हो। वी डोंट नो अबाउट अ नाउन, हम यहाँ पे नाउन के बारे में नहीं जानते। देन वी शुड यूज एन अनदर वर्ड दैट इज समवन। तो हम कह सकते हैं समवन एट द डोर। क्या कह सकते हैं? समवन एट द डोर। समवन यहाँ पे क्या है हमारा? प्रोनाउन है। देखिए मान के चलिए, मान लो आपकी किसी ने बुक चुरा ली है,
और आपको एक्चुअल में नहीं पता है किसने, अगर आपको पता होता तो आप उनका नाम ले देते, पिंकू ने, चिंकू ने, तो नाउन के बारे में जानकारी है नहीं। जब हमें नाउन के बारे में जानकारी नहीं है तो हम वहां पे एक वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज समवन। समवन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्रोनाउन, क्या हो जाएगा, ये तो हो गया है। जब हमें नाउन के बारे में जानकारी ना हो तो हम वहां पे समवन एक प्रोनाउन यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे हमें नाउन के बारे में जानकारी है लेकिन हम फिर भी वहां पे कोई भी नाउन यूज नहीं कर सकते हैं। लाइक आप अपने घर का ही देख लीजिए, आपको अपने पिताजी का नाम पता है, ठीक है ना, आपको अपने पिताजी का नाम पता है, लेकिन फिर भी आप उनका नाम लेके नहीं, कभी आपने ट्राई किया है, आई मीन कभी आपने बोला है, ठीक है, कि झम्मन लाल कहाँ जा रहे हो, ठीक है, मार्केट जा रहे हो, मेरे लिए कुछ ले आना। तो वही चीज है, कभी आप ऐसे मतलब अपने पेरेंट्स को उनके नाम से नहीं पुकार सकते तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, आप कहाँ जा रहे हो, अगर मार्केट जा रहे हो तो मेरे लिए कुछ ले आना, तो वहां पे हम नाम चाहते हुए भी नहीं ले सकते हैं। इसे क्लियर। और आपने देखा किसी भी महिला को अपने हस्बैंड का नाम लेते हुए नहीं सुना होगा, ठीक है, वो हमेशा उन्हें प्रोनाउन से ही जो इजी ओजी वर्ड यूज करती है, दैट इज आल्सो प्रोनाउन। आप क्या बोलते हैं, यू, है ना, आप। तो वही सिमिलरली कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हमें नाउन के बारे में जानकारी है लेकिन फिर भी हम वहां पे उसका नाम नहीं ले सकते हैं और हम वहां पे एक अनदर वर्ड यूज करेंगे, एन अदर वर्ड यूज करेंगे, दैट इज प्रोनाउन। जैसे मान लो आई, सेकंड देखिए लाइक आई। आपने देखा होगा कि हम जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हम लोग जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो हम अपने नाम को कितनी बार ले सकते हैं। अगर ज्यादा टाइम, जैसे मैं बार बार प्रबल प्रबल प्रबल, ठीक है, ठीक है, दिस इज प्रबल, प्रबल इज अ गुड बॉय एंड प्रबल इज गोइंग ऑन टू लाइक दैट, कुछ भी, तो हम बार बार प्रबल प्रबल ना कह के हम एक बार प्रबल बोलने के बाद अपने आप को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू आगरा, लाइक दैट, कुछ भी। मतलब यहाँ पे हमने क्या करा, एक नाउन को, अपने नेम को अवॉइड करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक वर्ड लिया, दैट इज आई, ठीक है। वहीं पे हम कह सकते हैं बी। बी क्या होता है, बी मतलब हम, जैसे मैंने कहा वी आर इंडियन, सॉरी फॉर दैट, जैसे कि मैं इंडियन हूँ, मैं प्रबल इंडियन हूँ, राहुल वो बोल रहा है मैं भी इंडियन हूँ, वो बोल रहा है मैं भी इंडियन हूँ। तो ऐसे हर नागरिक, हर देश अपने आप को इंडियन बताने के लिए अगर अपना नाम लेगा तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम वहां पे नाम ना लेके हम सीधा एक वर्ड बोल सकते हैं, वी आर इंडियन, हम इंडियन हैं। वहीं पे अगर हम कहना चाहें ऑल, ऑल इट मीन्स, सपोज करिए जैसे इस क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, है ना, और मैं सब बच्चों को ये नोटिस देना चाह रहा हूँ कि प्रत्येक बच्चा कल स्कूल आएगा, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि राहुल कल तुम आओगे, सुनीता तुम आओगे, विनीता तुम आओगे, टिंकू तुम, पिंकू चिंक। ऐसा हम बार बार अगर सबका नाम लेने के लिए आए ना, लेने को बैठेंगे ना, तो 2-4 घंटे तो हम नाम ही लेते रहेंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हमें नाउन पता है, नाउन की जानकारी है, लेकिन हम फिर भी वहां पे नाउन यूज नहीं करेंगे, हम उसे अवॉइड करके एक वर्ड यूज करेंगे, दैट इज ऑल। हम कहेंगे ऑल ऑफ यू विल कम टू द क्लास ऑन टाइम टुमारो, ठीक है, तो कल तुम सब टाइम पे आएंगे क्लास, ठीक है ना। तो हमने क्या सबके लिए एक वर्ड यूज कर दिया ऑल, तो ये सबको रिप्रेजेंट कर देगा, हमने वहां पे हमें सभी का नाम लेने की नीड नहीं है। तो हमने इसको बहुत अच्छे से, एक लड़का यहाँ पे गाना गाना चाहता है, मान लो स्टाफ में कुछ बात चल रही है कौन कौन गाना गाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ प्रत्येक बच्चा, रोहन भी, सोहन भी, सबका नाम लेने से बेटर है मैं यहाँ पे एक ही सब वर्ड यूज कर दूंगा, ईच स्टूडेंट वांट टू सिंग अ सॉन्ग। प्रत्येक बच्चा गाना गाना चाहता है, तो यहाँ पे ईच क्या हो जाएगा हमारा, ईच क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। प्रत्येक, हर एक बच्चे का नाम लेने से बेटर है हमने एक वर्ड यूज किया और हर एक बच्चा उसमें आ गया। तो ऐसे केसेस में, तो कहने का मतलब है हमारे पास 2 वेज अभी तक हमने सीखे, एक जब हम नाउन के बारे में ना जानते हो तो हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, एक जब नाउन के बारे में जानते हैं लेकिन हम फिर भी उसका नाम वहां पे नहीं ले सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक नाउन प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, प्रपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है ऑब्जेक्टिव केस लेगा, ओके। एंड टू अपने साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड मॉडल इज आल्सो टेकन मेन वर्ब, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, आई मीन मॉडल इज आल्सो टेकन B1 फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ओके। नाउ यदि किसी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल और फुल स्टॉप से एंड हो तो डेफिनेटली वो कौन सा सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। और असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो हम कह सकते हैं कि हम किस सेंटेंस का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल और फुल स्टॉप से एंड हुआ है, दैट मींस ये हमारी वर्ब रही होगी, क्योंकि किसी भी वर्ड के एंड में ना आए, ये प्ले है, जिस भी वर्ड के एंड में ना आता है वो मेन वर्ब होती है, क्या होती है, खेलना। तो ये हमारी मेन वर्ब है, तो इसके आगे क्या रहा होगा, सब्जेक्ट रहा होगा। सब्जेक्ट बेटा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे ये प्रोनाउन तो नहीं है क्योंकि ये
एक प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। वहीं पे अभी आपने देखा है कि वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, ऑब्जेक्टिव केस में पिज्जा यूज हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या है? प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे भी ये क्या है? नाउन है। तो वहीं पे ये हमारी क्या है बेटा? वहीं पे ये हमारा क्या है? प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन भी अपने बाद क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। यहाँ पे जो हमारा नाउन है, नाउन के आगे वाला ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। इस वर्ड को हम डिटेल में आपको प्रोवाइड कराएंगे बहुत जल्द एडजेक्टिव के टॉपिक में, ठीक है। एंड यहाँ पे ये हमारी वर्ब है, क्योंकि ये भी असर्टिव सेंटेंस है। अगर ये असर्टिव है तो ये हमारा सब्जेक्ट रहा होगा, तो सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। यहाँ पे ये नाउन तो नहीं है लेकिन प्रोनाउन है। इज इट क्लियर? ओके। अगर ये हमारी वर्ब है तो वर्ब अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया गया। इसके बाद ये भी हमारी प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। तो वी कैन से हमने इस वीडियो में ये सीखा कि कैसे एक नाउन प्रोनाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस एंड क्लाउज में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं